पूछना है। अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कैप्टन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक करंट कैरिंग वायर है जो इसमें रखा है। ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है। ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रखा है और इस वायर की लेंथ एल है जो रखी है। व्हाट इज एल? द लेंथ ऑफ द वायर। कैप्टन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा इस पर? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो एक करंट कैरिंग वायर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और उस मैग्नेटिक फोर्स को हम एफएम से शो करते हैं। और उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, आप याद रख लीजिए, आई एल बी। ठीक है, आई एल बी। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वायर पर, मतलब इस वायर पे फोर्स लगेगा और ये मूव करेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है तो किन किन फैक्टर से चेंज होता है? तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट इन द वायर। व्हाट इज आई? द करंट इन वायर। अगर वायर में करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कम होगा, ये तीन फैक्टर से पूछे जाते हैं बेटा, तो कम लगेगा। दूसरा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लेंथ ऑफ वायर, कितनी लेंथ है वायर की उसके अंदर, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा लेंथ है तो ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा है, अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। ये तीनों फैक्टर्स आपको याद रखने हैं क्योंकि इन तीनों पे वो डिपेंड कर रहा है। पहली चीज जो पूछी जाती है मैंने आपको बता दिया, तीन फैक्टर्स हैं जिनसे चेंज होता है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे देंगे? ये आएगा, ये स्टार लगा लेना, ये आएगा। तो जो डायरेक्शन होता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स का, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सीधा आएगा ये। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? अब मैं आपको थ्योरेटिकल लिखने के लिए समझा देता हूँ अभी। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझा देता हूँ। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अब समझिए पहले। देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड की तीन उंगलियों को ऐसे करना है जैसे मैं क्यों, हम यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ यहाँ तीनों 90 पर है। तो हमारा जो रूल है वो है एफ बी आई। याद रखना है। हम क्या है? फोर्स एफ, बी मैग्नेटिक फील्ड, और आई क्या है? करंट। ठीक है। तो इसमें वो ये कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये कौन सी, ये है थंब, ये आपकी है फोर्थ मिड, कौन सी, इंडेक्स फिंगर, और ये कौन सी आपकी मिडिल फिंगर। तो जो इंडेक्स फिंगर है, इफ इट विल पॉइंट क्या, एफ बी आई बताए ना। थंब किसको पॉइंट करेगा? मैग्नेटिक फोर्स। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कौन पॉइंट करेगा? इंडेक्स फिंगर। और ये किसको पॉइंट करेगा? करंट को। तो ये कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ द इंडेक्स फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है? अगर इफ द इंडेक्स फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ, एंड मिडिल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, देन द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। समझ गया? थंब किसका डायरेक्शन दे देगा आपको? मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है उस वायर पे उसका डायरेक्शन दे देगा। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ
बस ये लिख के आना है अगर आता है। ठीक है। अभी बहुत हम इलोबरेट वे में नहीं पढ़ रहे हैं, हमने सीधा बता दिया ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, कभी कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस देंगे। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब समझते हो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं बोर्ड बोर्ड के, तो क्रॉस मतलब होता है परपेंडिकुलर टू पेज, इनवर्ड, अंदर जा रही है। और कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है, डॉट। डॉट मतलब होता है बोर्ड से बाहर निकल के, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर टू पेज। पेज के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन कैसी, अंदर नहीं जा रही, बाहर निकल रही है, आउटवर्ड। ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं, और वायर में जो करंट है, एक वायर है उसमें करंट ऐसा जा रहा है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, करंट फोर्स का डायरेक्शन बताना है, एफ बी आई। बी कहाँ है? बी कहाँ है ऐसी, देखो बी। आई कहाँ है? ऊपर। देखो आई ऊपर हो गया, बी यहाँ हो गया। फोर्स कहाँ लग रहा है? अंदर आ रहा है। अभी और फिर सीखेंगे बाद में, मतलब इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इनवर्ड। हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। इतना कर लीजिए। तो इसमें बेटा ये पूछेंगे किन किन, ये 3 नंबर में आएगा तो ये आएगा, या ये 2 नंबर में आएगा, बस यही वाले पार्ट आएंगे। ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, मैं एक और चीज मुझे बतानी है। लास्ट हेडिंग जो है इसमें, जहां से क्वेश्चन आएगा, वो है आपका, वो क्या है बेटा? दैट इज योर हाउस होल्ड सर्किट्स। हमारे घरों में जो सर्किट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो हमारे घरों में जो सर्किट्स होते हैं बेटा, इसमें 3 वायर होते हैं। देखे, हाउस होल्ड सर्किट में वायर्स कितने होते हैं? 3 वायर सिस्टम होता है। एक लाइव वायर होता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एक न्यूट्रल वायर होता है, और एक बेटा अर्थ का वायर होता है। जो लाइव वायर है वो रेड कलर का है, या ब्राउन कलर का भी होता है। न्यूट्रल रेड या ब्राउन, वैसे रेड ही एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको ही करना पड़ा। न्यूट्रल ब्लैक कलर का होता है, और अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। ये 2 वायर तो कंफर्म चाहिए। जो अर्थ वाला वायर है, ये आपको किस चीज से बताता है? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम शॉक। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से किसी भी अप्लायंस को आपने टच किया, अगर अर्थिंग नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, लेकिन अगर अर्थ वायर है उसमें तो नहीं लगेगा। इसलिए इसलिए हमारे घरों में होता ही नहीं है। लाइव और न्यूट्रल होते हैं, लाइव से करंट जाता है और न्यूट्रल से वापस आता है। ठीक है। ये है। अब एक हाउस होल्ड सर्किट बना लेते हैं। फ्यूज आप लोग पढ़ चुके हैं। फ्यूज का लाइव वायर में, फ्यूज कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे लगाते हैं, फ्यूज इन लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर में लगाया जाता है। ठीक है। अब हम एक हाउस होल्ड सर्किट बनाते हैं। हमारे घरों में पहले एक मेन मीटर होता है, मेन मीटर से चीजें आती हैं, 2 वायर आते हैं। फिर एक एमसीबी वाला बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, फिर अलग अलग कमरों में जाता है। तो सबसे पहले जो 2 तार आए, बाहर आए, बाहर का ये मीटर लगा है, मेन मीटर है जो लगा है। यहाँ पर 2 तार आए। मैं आ, ये हो गया हमारा। अच्छा, मैं लाइव वायर को मैं किससे बना रहा हूँ? इससे। ये लाइव वायर है, कलर सेम नहीं है मेरे पास। और मैं बेटा न्यूट्रल वायर को ब्लैक से बनाऊं। ठीक है, ये मीटर में है। ये आपका एक मीटर मान लीजिए, ये एक आपका मीटर है। यहाँ से फिर आगे चले जाएंगे। ठीक है। यहाँ से ये आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद मीटर में एक फ्यूज भी लगा है। ठीक है। एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, उसको और देख लेना। ठीक है। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आ गया। इसमें बहुत सारे वो लगे हुए हैं। ठीक है। हाँ, बॉक्सेस लगे हैं, 3 वे बॉक्सेस। ये रहा, कुछ ऐसा। 1 मिनट वेट करिएगा।
चलिए हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में क्या फ्यूज अलग से लगाते हैं, तो ये हमने एक फ्यूज वाला लगा दिया, यहाँ फ्यूज लगा है बेटा। किसमें लगता है फ्यूज? इसमें लगा दिया, ये फ्यूज लगा है। दिस इज योर फ्यूज। लाइव वायर में फ्यूज लगा दिया। ये हमारा कौन सा है बेटा? दिस इज और लाइव वायर। और दूसरा कौन सा? न्यूट्रल वायर। ठीक है। फिर ये मीटर है और ये फ्यूज है, ये लगा है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आ गई चीजें। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अलग अलग कमरों में निकल जाएंगी, ये समझ लीजिए एक बार। ठीक है। यहाँ से अलग अलग रूम्स में जो चीजें हैं वो चली जाएंगी। देखिए अब ध्यान से, ये है, यहाँ से अलग अलग एक कोई सा एक सिंगल रूम ले लेंगे और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। एक रूम में बहुत सी चीजें होती हैं, तो उसमें एक दो तार, एक ऊपर से न्यूट्रल ले लेंगे, एक वो ले लेंगे और फिर लगा देते हैं। जैसे कैसे मैं बता, यहाँ से एक ऐसी लाइन ले लेते हैं पूरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, बहुत सी चीजें हैं वो छोड़िए। अब यहाँ से जो न्यूट्रल वायर आया इसको ऐसे बना लीजिए, और हमारा जो लाइव वायर है इसको ऐसे बना लीजिए। दो तीन बॉक्स ले लीजिए, हर बॉक्स में तीन वो लेने हैं, तीन टर्मिनल। ठीक है। ये कूलर का हो गया, एक कमरे में बना है, पंखे का हो गया, ये सब। चलिए अब एक एक तार दे दीजिए। आ, न्यूट्रल वायर दे दिया, हाँ, न्यूट्रल वायर दे दिया, सबको न्यूट्रल दे दो, और सबको लाइव वायर दे दो। तीसरा कौन सा वायर है? तीसरा अर्थ वाला है, अभी अर्थ और ले लेते हैं। ये अर्थिंग वाला है। अर्थ कहाँ से लेंगे? अर्थ तो कहीं से भी बाहर से अर्थ आ रहा था, ये अर्थ वायर है तीसरा। ये अर्थ वायर आ रहा था, सीधे कमरे में हो जाता है। बस, ये तीसरा अर्थ को दे दीजिए, ये अर्थ को दे दीजिए। हो गया। यहाँ कनेक्शन कैसे बनाना है? ये ऐसी चाहो तो एक और कर दो, बस हो गया। दिस इज और हाउस होल्ड वायर। ठीक है। ये भी आ जाता है 3 नंबर में। थ्योरेटिकली ये पूछ लेते हैं फ्यूज किस वायर में लगता है, फ्यूज का काम क्या, ये सब आपको पता है। ठीक है। तो दिस हैज बीन द बेटा एंड ऑफ दिस पार्ट। आप अगर इतना करके आज जाइए, अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में रात तक भेज दूंगा, वैसे तो समझ में आ गया होगा, एक बार रीड कर लीजिए, आपको कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो पूछ लीजिए।